नमस्कार, लोकवार्ता न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रभात कुमार। मैं आज आपको दो टिप्पणियों को लेकर आपसे मुखातिब हुआ हूं और उस पर चर्चा करने जा रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी नया भारत बनाना चाहती है और नए भारत को उस मुकाम पर पहुंचाना चाहती है जहां अब तक इस देश के सारे नेता नहीं पहुंचा सके और वह उस ऊंचाई को नहीं दिला सके जिस ऊंचाई को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी इस देश को पहुंचाना चाहते हैं। यही कारण है कि नए ढंग से इतिहास लेखन की बात हो रही है। नए नए नैरेटिव को स्थापित करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, कोशिश हो रही है। बिहार के राज्यपाल ने अभी जिस तरह से एक मौके पर एक कार्यक्रम में जो बातें कही है महामहिम राजेंद्र आर्लेकर ने, वह भी एक निश्चित तौर पर नए इतिहास के लेखन और नई दिशा में भाजपा के नए रास्ते का यह एक संकेत माना जा सकता है। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश शासकों ने भारत को महात्मा गांधी के सत्याग्रह के कारण नहीं छोड़ा। भारतीय लोगों के हाथ में हथियार देखे तो उन्होंने किसी हद तक भारत के लोग जा सकते हैं, इसके कारण भारत को आजादी दे दी। आर्लेकर साहब गोवा के रहने वाले हैं। महात्मा गांधी का कद वैसे भी भारतीय जनता पार्टी और उससे पहले अगर चले जनसंघ और जो आरएसएस है उसके लिए महात्मा गांधी का कद बहुत छोटा रहा है और महात्मा गांधी को लेकर ये लोग तरह तरह की बातें करते रहे हैं। और गांधी के बारे में जिस तरह की बातें जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस करती रही है, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। इस पर लंबा बहस करने की जरूरत मैं नहीं समझता। याद होगा नाथूराम गोडसे और सारी बातें इतिहास के पुराने लोग जानते हैं। लेकिन जो अब नए लोग आ रहे हैं, जो नए बच्चे हैं, जिनको महात्मा गांधी, नाथूराम गोडसे, सरदार पटेल, अंबेडकर जैसे नेता के बारे में सारी जानकारी नहीं है, अब एक पीढ़ी दम तोड़ रही है और लगभग एक पीढ़ी गुजर चुकी है। और ऐसी स्थिति में अब नए नैरेटिव से ही इस देश के युवा और तरुण भारत को एक नया संदेश देने की कोशिश की जा रही है। इसी कारण राजेंद्र आर्लेकर जो महामहिम है बिहार के और राज्यपाल हैं, उन्होंने ऐसी बातें कही है। यही नहीं, अंबेडकर को लेकर इस देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जो टिप्पणी की है, वह भी एक नए संकेत और नए रास्ते की तरफ भाजपा के बढ़ने का, आरएसएस के बढ़ने का एक संकेत माना जा सकता है। उन्होंने कहा कि अंबेडकर इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों का स्वर्ग मिल जाता। गृह मंत्री अमित शाह जी, आपको जानकारी होनी चाहिए कि अंबेडकर किस प्रताड़ना और किसके कारण अंतिम समय में बौद्ध हो गए और किसके कारण उन्होंने बौद्ध भिक्षु के रूप में बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। और बड़ी संख्या में आज भी जो दलित समाज के लोग हैं वो बौद्ध धर्म को अपना आदर्श धर्म मानते हैं। यही तीखी मिर्च कुछ वर्षों से भारत में संविधान और अधिकार और कर्तव्य को लेकर बाबा साहेब अंबेडकर और भारत के संविधान को लेकर दलित समाज उग्र है और इस समाज अपने संविधान की रक्षा को लेकर वह सजग है और उसके लिए वह कुछ भी करने को तैयार है।
और उसकी नाराजगी वर्तमान सरकार से बनी हुई है। इसके कारण अमित शाह की नाराजगी है, क्योंकि अगर यह संविधान रहेगा तो जिस रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता इस देश को ले जाना चाहते हैं, जो चाइना मॉडल, जो उत्तर कोरिया का मॉडल, जो रसिया का मॉडल वह चाहते हैं, संभवतः उसमें यह संविधान बहुत बड़ी बाधा है। यही भी बाधा है जो आरक्षण की बात करता है, सभी धर्म संप्रदाय को बराबरी की बात करता है, धर्मनिरपेक्षता की बात करता है। इससे भी बहुत बड़ी खीज है और इस खीज का कारण इस समाज एक बाइबल और रामायण और कुरान से भी ज्यादा पवित्र समझता है और बाबा साहेब अंबेडकर के उस बात को आज भी नहीं भूलता है जो उन्होंने संविधान को लेकर अपने समाज को अपने दर्शन के रूप में देकर इस धरती से अपना प्रस्थान किया। और अंबेडकर उनके लिए भगवान से कम नहीं है। धरती पर न जाने कितने भगवान हैं, लेकिन दलित समाज ने उनको एक भगवान के रूप में ही देखा है। और आज भी हर घर में, हर दलित के घर में जो अंबेडकर हैं वो उनके लिए भगवान है। और इससे भी नाराजगी हो सकती है और इस नाराजगी के कारण ही अमित शाह अंबेडकर के बार बार नाम लिए जाने से नाराज होते हैं और वो 7 जन्मों का स्वर्ग पाने के लिए वह भगवान राम या भगवान का नाम लेने की बात करते हैं। जो भी हो, सत्ता में आज भाजपा बनी हुई है तो उसमें दलितों का एक बड़ा योगदान है। अगर दलित, आज भारतीय जनता पार्टी जिस स्थिति में है, भले ही वह नीचे 2024 के चुनाव में जिस ऊंचाई पर थी उससे नीचे आ गई है, लेकिन फिर भी दलितों ने अगर वोट नहीं दिया होता तो 240 भी शायद संभव नहीं हो पाता। फिर भी दलितों को लेकर एक खीज है, नाराजगी है और इस नाराजगी का कारण कहीं ना कहीं यह संविधान और अंबेडकर जी हैं। इसी चाहते हैं कि इस देश में नरेंद्र भाई मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनका कद गांधी से भी ऊपर हो, उनका कद सरदार वल्लभ भाई पटेल से भी ऊपर हो। वैसे गांधीनगर में तो नरेंद्र भाई मोदी के नाम पर महात्मा गांधी स्टेडियम से भी बड़ा एक मोदी स्टेडियम बना दिया गया है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। लेकिन फिर भी जो समाज में जिस तरह की बात, जो अभी कुछ लोग बचे हुए हैं, वह जिस तरह से गांधी को, अंबेडकर को और पटेल को जिस रूप में याद करते हैं, वहां पर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद छोटा पड़ जाता है। और यही उनके खीस का कारण भी है कि वह इस देश को 5वीं बड़ी शक्ति बनाने की दुनिया में बात कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इस देश के लोग अंबेडकर को याद करते हैं, इस देश के लोग सरदार पटेल को याद करते हैं, इस देश के लोग महात्मा गांधी की बात करते हैं, इस देश के वो लोग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और कर्पूरी ठाकुर को याद करते हैं। ऐसे में यह नेता है जो कई केंद्र में मंत्री के कुर्सी पर विराजमान है और जो दलित महादलित समुदाय से आते हैं, उन्होंने भी चुप्पी साध रखी है, एक शब्द नहीं बोला है। और बिहार सरकार के एक मंत्री हैं अशोक चौधरी, उन्होंने तो अमित शाह के पक्ष में स्पष्ट तौर पर उनका बचाव किया है। भारतीय जनता पार्टी के भले ही नेता इन दोनों बयानों को लेकर अब कोई टिप्पणी अभी तक नहीं कर रहे हैं, कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, लेकिन जो जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं, जो के संजय झा जो कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, या और कई नेता जिस तरह से अमित शाह के बचाव में आए हैं और जिस तरह से जो नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी के द्वारा गढ़ा जा रहा है, उसके बचाव के लिए वह मैदान में उतरे हैं। निश्चित तौर पर जो आने वाला चुनाव है 2025 का चुनाव, जो अगले हफ्ते
नए साल के शुरू होने के साथ जिसकी सुगबुगाहट शुरू हो रही है, बिहार के चुनाव को लेकर ये दोनों नैरेटिव। आज इतना ही। विशेष अगले अंक में आपसे आग्रह है कि लोकवार्ता न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करिए। अगर यह अंक आपको अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए और अपना